ओके, कल के क्लास में हम लोगों ने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया था, कुछ क्वेश्चन हो गए थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो है थोड़ा सा एक चीज आप लोग को बता दूं मैं। ओके, कुछ लोग को जो है कंटेंट को खोजने में दिक्कत हो रही थी, तो उसको मैं एक बार थोड़ा सा आप लोग को गाइड कर दूं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को जो है दिक्कत हुई हो। चलो, सब लोग जुड़ गए ना। अगर हम कंटेंट की बात करें तो जो कोर्स माइनिंग, ठीक है, इस कोर्स के अंदर में ये कंटेंट वाले सेक्शन में आपको जाना है। ठीक, मैं क्लियरली एक बार जो है मेंशन कर दे रहा हूं ताकि किसी को दिक्कत ना हो, आपको कहां कहां से पढ़ना है ये चीजें। तो सीधा आपको इस कोर्स में जाना है, माइनिंग सरदार ओवरमैन लाइव वाला में कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। देन उसके बाद में यहाँ पे 3-4 अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं, तो उसमें से एक आपका एमसीएल है, एक एनसीएल है जो रिसेंटली अभी क्लासेस हुई है उसका। आपको अगर इसमें आप जाते हो और इसमें आप क्लिक करते हो तो आप इसके एनसीएल करके एक फोल्डर बन क्लिक करना है। इसमें लगभग 343 अभी फिलहाल वीडियोस हैं इसमें, और इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी बना हुआ है। ठीक है, तो आपको सेक्शन बी वाला सेक्शन में जाना है, इसमें सेकेंड फोल्डर में। और अंदर में ये सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, स्टडी मटेरियल्स है जिसमें सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जनरल नॉलेज के अंदर में आप जाओगे तो इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि अलग अलग फोल्डर्स में हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट का हिस्ट्री वाला सेक्शन, हिस्ट्री का जो इनिशियल हिस्ट्री है वो चीजें इसमें है, जियोग्राफी का है, जनरल साइंस का है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के रिसेंटली कुछ वीडियोस हुए हैं वो भी इसमें अवेलेबल है। तो ये चीज आपको देखना ही है ना, ये देखना ही है, क्योंकि इसमें पर्सन इन न्यूज वगैरह का 2022 के बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है, तो ये करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको नहीं छोड़ना है, ये वीडियो आपको ठीक से देखना है। इसके अलावा जब जनरल अवेयरनेस वाला फोल्डर में जब जाओगे तो इसमें भी बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे आपको। स्पोर्ट्स का, ये करंट अफेयर्स वाला ही सेक्शन है। ठीक, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आप एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए इंडियन डिफेंस के बारे में। बुक्स आपको देखना है क्योंकि ये करंट अफेयर्स वाला सेक्शन ही है। इसके अलावा स्टैटिक जीके वाला जो है उसको देखना है, जिसमें फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड को जो है मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो आप लोग देख सकते हो। डेमोक्रेसी, भारत में डेमोक्रेसी कैसे चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारी चीजें इसमें है, तो ये भी चीज देखना है। ठीक है, और अगर चाहो तो आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट को देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना आपको लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इकोलॉजी एनवायरनमेंट का हो सकता है एक आध क्वेश्चन पूछ ले, अदरवाइज चांस बहुत कम है साइंस या इकोलॉजी एनवायरनमेंट का। तो आप चाहो तो देखना, टाइम है तब, अदरवाइज जो है इसको थोड़ा अवॉइड करना। ठीक है, हालांकि शॉर्टकट में समझाया है, तो वो चीजें आप एक बार चाहो तो आप देख सकते हो। क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रही क्या? हो सकता है यार आपके तरफ नेटवर्क इशू हो, अगर बाकी लोग का तो वॉइस आ रही है क्या, कि सबको प्रॉब्लम हो रहा है? आ रही है ना? चलो ठीक है, मे भी वो थोड़ा बहुत नेटवर्क का इधर उधर हो, तो बीच में हो सकता है ऐसा हो। तो आगे इसमें क्या है, अगर आप रीजनिंग वाले सेक्शन में जाओगे तो दो चीजें मिल जाती है आपको, एक तो लॉजिक रीजनिंग और लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड जनरल इंटेलिजेंस, और दूसरा है वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी में आपको बेसिकली इंग्लिश वाला जो सेक्शन है वो मिल जाएगा,
और इसमें जो लॉजिक एंड रीजनिंग जो बेस्ड ऑन इंटेलिजेंट जनरल इंटेलिजेंट है, उसमें आपको ये सारे वीडियोस जो मैं कल बता रहा था, कई लोग को दिक्कत थी कि ये वीडियोस आपको दिख नहीं रहे, तो बस यही है, यहाँ पे आप जाओगे रीजनिंग वाले में तो सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट की तीसरा, इनइक्वालिटी ऐसा करके है। तो बस ध्यान में ये रखना है कि इनइक्वालिटी फर्स्ट देखे हो तो इसको इनइक्वालिटी सेकंड देखना है, इनइक्वालिटी जो है आपको थर्ड वाला देखना है। थोड़ा सीक्वेंस को बस ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इसमें सब जगह 1 2 3 करके लिखा है, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, उस टाइप से। सिटिंग अरेंजमेंट के 3 लेक्चर हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो है सिलॉक्स का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है यहाँ पे 2 लेक्चर इसके बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसी में एक पूरा फोल्डर बना हुआ है जो मेंटल एबिलिटी के नाम से है। तो इसके अंदर में भी टोटल 21 वीडियोस हैं, जो बाकी जो चीजें हैं उसको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अंदर में है बाकी 21, जिसमें रीजनिंग के बाकी जो सीरीज वगैरह के क्वेश्चन है, एनालॉजी वगैरह है। इसके अलावा अगर मैथ्स वाले सेक्शन में जाओगे तो इस तरीके से मैथ्स के अंदर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके जो फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर में ये तमाम चीजें आपको मिलेगी, ट्रेन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें ये सब मिलेगी। और इसके अलावा ये मैथ्स के अदर टॉपिक्स के अंदर में 10 वीडियो है, तो इसमें मैथ्स के जो बाकी टॉपिक्स है वो भी आपको अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें तो जैसे ही आप कंटेंट सेक्शन में जाओगे और इसी में से एक स्टडी मटेरियल करके फोल्डर है, तो इसमें अभी जो है जितने भी क्लासेस में हैं उनके सारे फोल्डर्स, सारे पीडीएफ जो है अवेलेबल है। जनरल नॉलेज का अलग है, जनरल अवेयरनेस का अलग है, रीजनिंग का अलग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अलग है। इन सब में सिर्फ आपको पीडीएफ मिलेंगे, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे जनरल नॉलेज के अंदर में केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, अबाउट इंडिया में इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारा चीज इसके अंदर में है, ठीक है। ये सब पीडीएफ है इसके। उसके अलावा जैसे जनरल अवेयरनेस के अंदर में जाओगे तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फर्स्ट इन वर्ल्ड, स्पोर्ट्स का, फेमस टेम्पल्स, ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जीके वाले पोर्शन में ये सब देखना ही है, ये सब पीडीएफ में। अगर वीडियो भी नहीं देख पा रहे हो तब भी ये पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, या पीडीएफ से आपको थोड़ा सा देख लेना, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जीके, वन लाइनर, ये सारे चीज देखना है आपको। इंडियन डेमोक्रेसी का है, देन उसके बाद में जैसे अभी जो ऑफिशियल है हमारे, कौन प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति, कौन क्या, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगा ऑफिशियल लिस्ट का, अवार्ड्स का, डिफेंस का, बुक्स एंड ऑथर्स का। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम में जो एक हिंदी वाला वर्जन भी है, एक इंग्लिश वाला वर्जन भी है, ठीक है। इसके अलावा हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट डेज क्या है, ये तमाम चीजें जो है आपको इस पीडीएफ वाले सेक्शन में या स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये चीज देख लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप वीडियो को भले फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, लेकिन ये पीडीएफ को आपको एक बार स्टडी करना पड़ेगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। चलो, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब जो है आपको किसी भी तरह से कंटेंट से दिक्कत हो, कहां पे है क्या नहीं है, तो आपको आकाश सर को कांटेक्ट करना है। आकाश सर आपको गाइड कर देंगे अगर किसी को और कुछ दिक्कत होता है तो, ठीक है। और मैं बता दूं, आप मुझे कॉल करोगे अगर इन पीडीएफ्स के अंदर कोई लाइन समझ नहीं आ रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज प्रॉब्लम है, तब आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। लेकिन अगर कंटेंट नहीं दिख रहा है, नहीं शो हो रहा है, टेक्निकल कोई एरर है, मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको आकाश सर को कॉल करना है। मुझे कॉल करोगे तो आपको भी टाइम वेस्ट होगा और इससे कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो समझ गए। चलो, अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं, अभी जो करंट अफेयर्स के जो क्लासेस हो रहे हैं, अभी जैसे आज पढ़ाया हूं, कल पढ़ाया हूं, ये कहाँ आपको मिलेगा? तो इसी में, जैसा कि मैंने बताया, इसमें अलग अलग फोल्डर बना हुआ है। तो एक तो ये सारी चीजें जो अभी बताया वो इसमें है। अब आज जो क्लास होगी वो इसमें डाला जा रहा है एमसीएल में, ताकि मर्ज ना हो जाए, ठीक है। तो एमसीएल माइनिंग सरदार लाइव ऑनलाइन क्लासेस, इसमें आप जाओगे और इसके अंदर में जो है आपको 2 सेक्शन मिलेगा। एक तो पार्ट 1 जिसमें नॉन टेक्निकल है, और पार्ट बी जिसमें टेक्निकल पोर्शन है। तो जैसे अभी वाला क्लास इसमें जाएगा, पार्ट 1 और नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन। जैसे इसमें मैंने एक फोल्डर बना दिया है एमसीएल करंट अफेयर्स करके, तो करंट अफेयर्स के अंदर में ये वीडियो मिल जाएगा आपको, और जो क्लास अभी लूंगा उसका पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में इसमें मिल जाएगा। तो ये एक चीज इसमें भी कंफ्यूज मत होना, जो अभी रिसेंटली क्लास हो रहा है वो सब इसमें अभी अपलोड होने वाला है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कल जहां से खत्म किए थे उसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन से हम जो है आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है वहां, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के किस शहर में जो है
पुलिस ने 3 शी ऑटो स्टैंड जो है स्टार्ट। तो अभी जो है शी ऑटो स्टैंड, ठीक है, तो बेसिकली जो है आंध्र प्रदेश का चित्तूर करके एक जगह है, ये कहां है? आंध्र प्रदेश में। और इसमें जो है ये शी ऑटो स्टैंड जो है बनाया गया है, ये बेसिकली जो है पुलिस के द्वारा बनाया गया है और प्रदेश पुलिस के द्वारा जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं और जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको सुरक्षित जो है एक तरह से सिक्योर जो है उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए जो है ये शी ऑटो स्टैंड जो है बनाया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑटो वहां पे रुकेंगे जो महिलाओं के लिए और छात्राओं के लिए जो है एक तरह से बोलना चाहिए सिक्योर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिलहाल जो है 3 ही बनाए गए हैं, बाद में जो है इसको और बढ़ाने की वो है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश चित्तूर में जो है शी ऑटो सेंटर स्टैंड जो है बनाए गए हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में अगर हम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका नाम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है उसका क्या नाम है? अमरावती, ठीक है। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका क्या नाम है? अभी है विश्वभूषण हरिचंदन, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो अभी जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, तो याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। 2022 का वर्ल्ड कप। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन देखना, आप स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में पूरा इसके बारे में मैंने बात किया हुआ है और उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बात किया हुआ है अलग अलग स्पोर्ट्स का। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो है किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है इंग्लैंड को हराया और इंग्लैंड को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने जीता है वुमेन्स क्रिकेट 2022 का वर्ल्ड कप, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी? तो अभी जो है अरूज आफ्ताब, इन्होंने जो है ग्रैमी अवार्ड जीता। ये पहली ऐसी पाकिस्तानी लेडी बनी जिनको जो है 64th नंबर का जो है ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, एक जो है म्यूजिशियन है और इनको जो है इनके एल्बम के लिए इन्होंने एक म्यूजिक एल्बम बनाया और उसी के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। मतलब कि ग्रैमी अवार्ड बेसिकली म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है या म्यूजिक के लिए जो काम किया जाता है उसके लिए दिया जाता है। तो इनका जो म्यूजिक एल्बम का नाम है उसका नाम है मोहब्बत। इस एल्बम के लिए जो है इनको मिला है। तो ये पहली बार है जब किसी पाकिस्तानी लेडी को जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस राज्य ने 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया? विच स्टेट सेलिब्रेटेड उत्कल दिवस ऑन 1 अप्रैल? तो ओडिशा ने जो है, और खास तौर पे इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ओडिशा ने जो है मनाया है, ठीक है। बेसिकली जो है 1 अप्रैल को जो उत्कल दिवस मनाया जाता है वो उड़ीसा के स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे के नाम से जाना जाता है। ये जो उत्कल दिवस है ये उड़ीसा का फाउंडेशन डे है। इसी दिन जो है राज्य का गठन किया गया था, राज्य का जो है फाउंडेशन या फॉर्मेशन किया गया था। तो इस दिन को जो है यहाँ उत्कल डे या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेसिकली ऑफिशियली उसका नाम उत्कल दिवस है। तो उड़ीसा राज्य के द्वारा जो है ये बनाया गया है। आपको पता होगा कि उड़ीसा का नाम कई बार बदला गया है। पहले मूल रूप से इसका नाम उड़ीसा था,
बाद में जो है इसको बदल करके ओडिशा कर दिया गया है। तो फिलहाल इसका नाम क्या है? ओडिशा। ये पहले इसका नाम क्या था? उड़ीसा नाम था। तो अब जो है 2011 से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उसमें इसका नाम बदल करके ओडिशा किया गया। अच्छा, ओडिशा का जो वर्तमान में जो सीएम है वो कौन है? ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक। ठीक है। और क्या चीज याद रख सकते हैं हम? उड़ीसा का जो कैपिटल है वो क्या है? कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके अलावा अगर हम गवर्नर की बात करें तो यहाँ पे अभी फिलहाल गवर्नर हैं गणेशी लाल। चलो आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील किया गया। तो देखो, वाइस प्रेसिडेंट अभी जो है अपॉइंट किया गया। अभी का मतलब वही अप्रैल के आसपास में जो है ये अपॉइंटमेंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे टाटा स्टील के। किनको? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टाटा स्टील? नोवेल नवल टाटा। इनको जो है टाटा स्टील का जो है नए जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है इस बार नियुक्त किया गया है, या फिर इनको जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये अब उपाध्यक्ष के रूप में जो है पूरा रतन टाटा जो ट्रस्ट के बोर्ड हैं, उस बोर्ड के जो है टाटा स्टील के एक जो सेक्शन है उसका उपाध्यक्ष का कौन है? नोवेल नवल टाटा है। ठीक है, और ये अब जो है वाइस चेयरमैन भी है, और इनका जो टाइम है वो 28 मार्च 2022 से स्टार्ट हुआ है। तो इतना डिटेल में तो जाने की जरूरत है नहीं, फिलहाल बस ये समझ लो कि वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन के पोस्ट पे इस बार जो है अपॉइंट किया गया है नोवेल नवल टाटा को। ठीक है, अब जो है ये जो रतन टाटा के बोलना चाहिए कि सौतेले भाई हैं, जो नोवेल नवल टाटा है। रतन टाटा सबको पता है कि बहुत फेमस हैं, तो उनके सौतेले भाई हैं नोवेल नवल टाटा। उनको जो है ये वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट में अपॉइंटेड किया गया है। बिहार से निकला है ना उड़ीसा। बेसिकली देखो यार, उड़ीसा जो राज्य बना वो पहले ये बंगाल प्रांत के अंतर में आता था। अलग अलग प्रोविंसेस में जो है डिवाइडेड थे जो भारत है वो। तो उस टाइम में जब आज़ादी से पहले के टाइम में जो है उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था। बाद में ये प्रांत सिस्टम हट गया और अलग अलग स्टेट बनाया गया, तो उसमें उड़ीसा जो है एक अलग राज्य बना, बंगाल एक अलग राज्य बना, वेस्ट बंगाल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, किस देश ने पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक? हालांकि ये बहुत कम चांस है कि जो है आपको इंटरनेशनल अवेयरनेस के बारे में इतना कुछ पूछेगा, लेकिन ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि बेसिकली एक ऐसा चीज है जो हमारे प्रदूषण से रिलेटेड है, या बेसिकली एक तरह से बोलना चाहिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। नीदरलैंड ने पहली बार जो है ये जो मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी खोज की है। किस कंट्री ने? नीदरलैंड ने। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी, जो कि वहाँ के मेडिकल सेंटर है, और वहाँ पे जो रिसर्चर्स है उन्होंने अपने रिसर्च में जो है ये पाया है कि जो माइक्रोप्लास्टिक नाम का जो एक बोलना चाहिए कि पॉल्यूटेंट है, वो सिर्फ जो है समुद्र में पाया जाता है बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ समुद्र में नहीं पाया जाता बल्कि वो इंसानों के ब्लड में भी सर्कुलेट हो रहा है, ऐसा उनका मानना है। ये पहले, इससे पहले इस तरह की बात कभी किसी ने कही नहीं गई थी, क्योंकि बेसिकली माइक्रोप्लास्टिक जो है जनरली समुद्र वगैरह में, ओशियन वगैरह की गहराइयों में पाया जाता था। ठीक है, लेकिन इसको अब जो है एक रिसर्च में बोला गया कि ये जो जिसको हम माइक्रोप्लास्टिक को बोल रहे हैं कि ये समुद्र की गहराइयों में है, वो दरअसल इंसानों के ब्लड पार्टिकल्स में भी होते हैं, ह्यूमन ब्लड में भी होता है पार्टिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये नीदरलैंड ने पहली बार कहा है। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने? हु बिकम द चेयरमैन ऑफ पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया? तो अभी जो है विश्वास पटेल जो है भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष बने।
तो भारतीय भुगतान परिषद जो अभी जो है 2022 में ये बोलना चाहिए कि सेकेंड टाइम जो है विश्वास पटेल को जो है अपॉइंट किया गया। इससे पहले जो है वो 2018 में भी भारतीय भुगतान परिषद के या पेमेंट काउंसिल ऑफ चुने गए थे, और ये सेकंड टाइम है जब उसको जो है ये पोस्ट वापस उनको मिला है। ठीक है, इसका जो काम है पेमेंट ऑफ काउंसिल इंडिया का, ये बेसिकली इसका जो मेन जो इसका टारगेट है वो है कैशलेस ट्रांजैक्शन सोसाइटी को बढ़ावा देना। इसका मेन जो टारगेट है वो क्या है? कैशलेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, सोसाइटी, इसको जो है बढ़ावा देना। ठीक है, टू इनकरेज कैशलेस ट्रांजैक्शन सोसाइटी। हम चाहते हैं कि जितना कम हो सके कैश का जो जितना भी ट्रांजैक्शन है वो कम करके जितना कैशलेस ट्रांजैक्शन है और ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है उसको ज्यादा इनकरेज करने के लिए जो है ये काउंसिल बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं पीसीआई या फिर पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसके जो चेयरमैन चुने गए हैं 2022 से सेकंड टाइम वो है विश्वास पटेल। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी ये पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की, ये 2013 में की गई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर